सरयू को लेकर, भगवान राम की जल समाधि को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं, सब अलग अलग कहते हैं, लेकिन सच को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी हैं और इंटरनेशनल कथावाचक भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। उनसे समझते हैं दरअसल कि क्या सच है और क्या माना जाए कि भगवान श्री राम ने समाधि इसी घाट पर ली, जल समाधि ली, क्यों ली, कैसे ली और क्या हुआ था दरअसल। चंद्रांशु जी, कितनी सारी भ्रांतियां हैं, थोड़ा कुछ स्पष्ट कीजिए ना, दूर कीजिए कि क्या वाकई में समाधि यहीं ली थी राम ने, कैसे आए थे वो। जब इतिहास पुरातनम बोलते हैं हम, माने इतिहास का मतलब ऐसा निश्चय ही हुआ है। इतिहास शब्द का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर इसका नाम गुप्तार घाट है और यहाँ पर देखेंगे कि चक्रहरि और गुप्तहरि भगवान के दोनों के यहाँ पर तस्वीर, मतलब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी है, भगवान की मंदिर भी है। निश्चित तौर पर लगभग कहीं कहीं शास्त्र में जो प्रमाण मिलता है उसके अनुसार कहीं कहीं 11,000 वर्ष और कहीं कहीं 13,000 वर्ष तक भगवान राम राज्य किए हैं, अयोध्या में निवास किए हैं। अगर इस भूमि की आप मिट्टी को उर्वरा शक्ति थोड़ी आध्यात्मिक होगी तो ये वही भूमि है, ऐसा मनोभाव भी अपने आप आता रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ भी हैं। ऐसे जहाँ तक अयोध्या की बात है तो आप सब देश को, दुनिया को, सबको पता ही है कि सप्त मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तैता मोक्षदायिका, 7 उसमें से प्रथम पुरी अयोध्या मोक्षदायिनी पुरियों में है। इसलिए जहाँ तहाँ लिखा भी मिलता होगा मोक्षदायिनी पुरी अयोध्या। अयोध्या यह परब्रह्म सरयुभ्य सगुणः पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्य बदाम में हम। यह अयोध्या भी भगवान के दिव्य धाम है और ये सरजू जी भी दिव्य धाम है, दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। गैया है, गौ माता है, वो ऐसे क्रॉस करती थी, ऐसा भी कुछ है क्या? नदी को क्रॉस करके जाती थी, इसमें कितना सच है? देखिए, प्राचीन काल की बात कहेंगे तो उस पार गोंडा है और गोंडा मतलब जहाँ भगवान की गाय चरा करती थी, वहाँ भी 84 कोस की परिक्रमा परिधि है। तो यहाँ की जो भी जीवात्मा है वो सब असामान्य है, इसलिए ये सब दिव्य आत्मा, ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी अयोध्या वास कर रहे होंगे किसी न किसी रूप में। इसलिए यहाँ सभी को प्रणाम करना चाहिए, सब वंदनीय है क्योंकि अयोध्या वासी हैं। जगन्नाथ भगवान की महिमा। राम जब गए महाराज जी तो कई सारे कीट पतंगे, हजारों करोड़ों कहते हैं उनके साथ ही चले गए, ये सब चले गए, कैसे चले गए और इतने सारे? एकदम अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगतः। अयोध्या वासी जितने थे वो हनुमान जी को छोड़ करके, हनुमान जी नहीं गए, उन्होंने कहा कि जब तक राम कथा लोक में है तब तक मैं यहीं निवास करूंगा। वो सब दिव्य रथ विमान प्रकट हुआ था और भगवान ने सभी को, हनुमान जी को भी यद्यप चलने के लिए कहा था, पर हनुमान जी ने कहा वहाँ आपकी कथा नहीं मिलती इसलिए नहीं जाऊँगा। वो भगवान हैं सर्वकर्तुम समर्थो, लास्ट में ही अपने स्वरूप में आए, बाकी तो जीवन पर्यंत वह नरलीला ही करते रहे। तो देखिए, वो सर्वकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा होते हैं, वो सभी को लेकर के यहाँ से गए। गुप्तार घाट कहते हैं यहाँ पर भगवान राम ने जल समाधि ली और ये वो स्थान है जो कहते हैं असल चरण पादुकाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जिस तरह से हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, पता चला कि ये गुप्तहरि, यानी यहाँ से भगवान श्री राम गुप्त हुए और फिर चक्रहरि के रूप में वो दिखाई देते हैं, या कहें कि तपस्या चूंकि भगवान विष्णु ने 14,000 वर्षों से ज़्यादा इस यहाँ पर की है और ये उन्हीं का ही स्थान माना जाता है, इसलिए भगवान राम भी उन्हीं के अवतार थे और वो यहाँ से गुप्तहरि हो गए। कहते हैं कि ये जो चरण पादुकाएं हैं, असल चरण पादुकाएं हैं भगवान श्री राम की, इसके पीछे एक गुफा हुआ करती थी, ऐसी मान्यता है। और उस गुफा में ही जो है वहाँ से भगवान श्री राम और सरयू की जो कथाएं हैं वो इससे अनंत काल तक जुड़ी रहीं। सरयू को जब हम देखते हैं तो वो काफ़ी जिगजैग में नज़र आती है, इसीलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना राम को जानते भी जाएंगे, या कहें कंफ्यूज होते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ भगवान राम मन में हो, श्रद्धा हो, तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। फिलहाल ये चरण पादुकाएं के दर्शन आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये अयोध्या का वो स्थान है जिसके दर्शनों के बिना आपका अयोध्या दर्शन अधूरा है। ये है पतित पावनी मां सरयू, जिसमें भगवान श्री राम समा गए। जी हाँ, कहते हैं कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री राम भी धरती पर अवतरित हुए, विष्णु के अवतार थे
राम के रूप में यहीं अयोध्या में जन्म लिया और इसी अयोध्या में माँ सरयू में समा गए, या कहें कि बैकुंठ धाम चले गए। अयोध्या के बारे में इतना कुछ है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिसे शब्दों में हम आपको बता नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप और हम। तो ये महसूस करने, इस अयोध्या को महसूस करने, यहाँ जो राम की महत्ता है उसे महसूस करने एक बार ज़रूर आइए। और इसी के साथ अब हमारा सफ़र भी समाप्त हो रहा है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम लला का जन्म 22 जनवरी को मनाया जाएगा। 22 जनवरी के दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और एक बार फिर से अयोध्या अयोध्या हो जाएगी, क्योंकि अयोध्या कई बार नष्ट हुई है, कई बार बनी है, लेकिन इन सब के बीच यदि कुछ नहीं ख़त्म हुआ तो वो है माँ सरयू और अयोध्या की ये पावन माटी। मैं इस वक्त अयोध्या के एक और तीर्थ स्थल सूर्य कुंड में हूँ। जी हाँ, सूर्यदेव। सूर्यदेव को सूर्यवंश का आदि पुरुष कहा जाता है और सूर्यदेव भगवान श्री राम के पूर्वज भी हैं। ऐसे में अयोध्या में ये सूर्य कुंड एक तीर्थ स्थल के महत्व के समान है और एकमात्र अयोध्या में सूर्यदेव का मंदिर यदि कहीं है तो वो यहीं है। तो आइए, जब आप अयोध्या आते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि सूर्य कुंड के यदि आपने दर्शन नहीं किए तो समझ लीजिए कि आपके दर्शन अधूरे हैं। ये सूर्य कुंड बेहद खूबसूरत है और इसको बेहद सलीके करीने से सजाया संवारा गया है और इसकी पौराणिक मान्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एक बार राजा दशरथ ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उनके पूर्वज कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, वो कैसे ठीक हों। तब सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि इस जगह पर एक कलश है, उस कलश की जगह पर आप उसे एक सरोवर के रूप में बनवाइए और वहाँ पे वो जब स्नान करेंगे तो तमाम प्रकार की जो व्याधियाँ हैं शरीर में वो दूर हो जाएंगी, कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। तब राजा दशरथ ने ऐसा ही किया और उसके बाद ये सरोवर बना और फिर यहाँ वो स्नान करने भी आते थे और साथ ही साथ वो जो कुष्ठ रोगी पूर्वज थे उनके, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गए। तभी से इस जगह की धार्मिक मान्यता बहुत फैली और कहते हैं कि राजा दशरथ यहाँ पर स्नान करने आया करते थे। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भी हैं और हमें उन्होंने वक्त दिया है। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे चंद्रांशु महाराज जी समझना चाहूँगी कि ये सूर्य कुंड, कहते हैं कि अयोध्या के तीर्थ स्थलों में से एक ये भी है, क्या महत्व है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? हम सभी लोग जानते हैं कि ये लोक विस्तृता जो अयोध्या है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु जी महाराज ने इस अयोध्या की स्थापना प्रतिष्ठित किया है। ऐसे तो आदिपुरी और भगवान का धाम है, नित्य साकेतपुरी है, तो आती जाती नहीं, ये तो बनी ही रहती है। जहाँ तक पौराणिक स्थलों की बात कहें तो ये अयोध्या लगभग चौथी बार पुनर्स्थापित है। शायद ये दुनिया को लोगों को कम पता होता है। जो वर्तमान अयोध्या आप देख रही हैं या दर्शक को दिखा रही हैं, वो विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की हुई, चिन्हित की हुई तीर्थराज प्रयाग के माध्यम से अयोध्या है। उन सभी पौराणिक स्थल जो हैं, विद्या कुंड हो, चाहे राम पैणी हो, चाहे प्रमोद वन हो, भगवान की सभी लीलाओं से जुड़ी हुई हैं। उनमें जहाँ तक सूर्य कुंड की बात है, ये बड़ा ही ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है। सूर्य कुंड के बिना दर्शन किए हुए कोई जाए तो लगभग उसकी अयोध्या दर्शन की जो प्रक्रिया श्रृंखला है अधूरी जैसी ही रहती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य वंश में ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ अयोध्या की पावन धरती पर। और सूर्य भगवान 2 बार आने की उनकी विशेष रूप से चर्चा है। एक तो जब भगवान राम जिस समय जन्म लिए थे, उस समय रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। 1 महीने तक भगवान ज्यों के त्यों इस स्थान पर रह करके भगवान की अनेक बाल लीलाओं को दर्शन करते रहे। और दूसरा, जब राज्याभिषेक हुआ तब भी सूर्य भगवान यहीं आकर के रुके हुए थे, इसलिए यहाँ पर सूर्य भगवान की एकमात्र मंदिर है। जो भगवान सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता तो हैं ही, उनके साथ में प्रत्यक्ष देवता के अलावा सूर्य कुल, अपने कुल के गौरव जो विश्व में
राम जी का चरित्र है, जिसके लिए कालिदास जी ने कहा था कि क्व सूर्य प्रभु वंशा क्वचाल पे विषयामति तितिरखु दुस्तरम मोहात उडुपे नाश्मि सागरम। मतलब सूर्य का वंश का जो इतना विस्तृत चरित्र है वो केवल और केवल इसीलिए है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इसके पहले पूर्ववर्ती जितने राजा हुए वो सब आए कहीं ना कहीं। तो ये सूर्य कुंड है और बड़ा ही पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है। और इसमें बड़ा रविवार एक होता है जिस दिन पूरे अयोध्या के जनमानस के लोग नमक नहीं खाते, मीठा ही खाते हैं, कुछ भी एक टाइम प्रसाद लेते हैं और बड़ा मेला उत्सव लगता है और यहाँ पर स्नान करते हैं। पूरे अयोध्या के लोग ऐसा करते हैं? पूरे अयोध्या के नहीं, आसपास के पूरे जिला के, बाहर सुदूर देश से नहीं अपित विदेशों से भी लोग आते हैं और आने के बाद इस सूर्य कुंड में स्नान करके अपने आधी व्याधि को समाप्त करते हैं। तो मतलब आज भी ये जो सूर्य कुंड हम देख रहे हैं, यदि इसमें स्नान करते हैं तो यदि कोई कुछ रोग है या कोई भी व्याधि है तो वो खत्म होती है? निश्चित तौर पर ये सूर्य कुंड बना ही इसलिए है, अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज के पूर्वज ही थे, उनको कुष्ठ रोग की समस्या हुई थी, तो उन्होंने सूर्य भगवान की अपने पूर्वज की आराधना करी और आराधना करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारा ये कुष्ठ रोग कैसे ठीक हो। तो सूर्य भगवान ने कहा था मेरा जो ये सूर्य कुंड सूर्य स्थल है जो पौराणिक, वहाँ पर एक अमृत कलश है, आप वहाँ पर एक सरोवर का निर्माण करवा के वहाँ स्नान करते हैं तो आपका कुष्ठ रोग जरूर दूर होगा। तो उसी समय इनको निर्माण करवाया सूर्य कुंड का और निर्माण करवाने के बाद में पुनः स्नान किया, उसी से उनको कुष्ठ रोग ठीक हुआ। आज भी अगर कुष्ठ रोगी कोई आए और थोड़े दिन तक सूर्य कुंड में स्नान करे तो निश्चित तौर पर उसको उस समस्या से मुक्ति मिलती है। जब हम यहाँ पहुँचे हैं और महाराज जी ने जो वर्णन किया है इसके बारे में, वाकई अद्भुत है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ हमारे सामने ही घट रहा है। ये जो पानी है ये बेहद साफ शुद्ध है और मैं यही बोलूँगी कि आप जब भी आएँ तो इसका आचमन ज़रूर करिएगा, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम की नगरी के अनुसार श्री राम की नगरी में कण कण में राम है और इसी तरह सूर्यदेव का आशीर्वाद इस जल में है। तो उम्मीद करेंगे कि जब आप अयोध्या भ्रमण पर आएँ तो सूर्य कुंड एक बार ज़रूर देखिएगा। बेहद खूबसूरती के साथ इसे सजाया संवारा गया है, इसका संरक्षण किया जा रहा है और आपके कहना चाहिए कि जो शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण है या कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ समाज बसता है, तो उसके लिए आपको एक बार इस सूर्य कुंड के दर्शन करने ज़रूर आने चाहिए। महाराज जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम अयोध्या भ्रमण पर हैं तो हमें ऐसे ही एक युवा कवि गीतकार से परिचय हुआ और जिनका नाम है रामायणधर द्विवेदी जी। रामायणधर द्विवेदी जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। रामायणधर द्विवेदी जी के बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि कवि कुमार विश्वास के साथ मंच साझा करते रहे हैं। अभी उनको युवा गीतकार के रूप में 51,000 रुपए से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में भी अभी उन्होंने एकल पाठ किया है। नारायण जी क्या सुनाएंगे इस अवसर पर? तो श्रद्धा क्या होता है, आस्था क्या होती है, मैं अपनी 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ कि श्रद्धा हो तो मूर्तियाँ भवानी बन जाती हैं, श्रद्धा हो तो मूर्तियाँ भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियाँ भी दानी बन जाती हैं, आस्था हो मन में तो जानवी परात में भी, आस्था हो मन में तो जानवी परात में भी, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती हैं। तो ये अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी श्रद्धा होती है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और वाकई में कहते हैं कि भगवान राम का मंदिर तो बनवा रहे हैं लेकिन राम के नाम को आत्मसात नहीं करेंगे जब तक राम के होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपने राम को धारण कर लिया तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था जिस उद्देश्य के साथ, वो परिपूर्ण होगा। बिल्कुल, मेरा तो मेरे माँ बाप ने नाम ही रामायण रखा है, तो मेरे अंदर तो मैं कहूँ राम बिना रामायण के पूरे नहीं होते और रामायण का भी कोई महत्व नहीं बिना राम के। तो मैं अपने आराध्य प्रभु राम के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरी अपनी पंक्तियाँ हैं कि किसी सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, किसी सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, सहा संयम से जिसने उसको सर्वोत्तम बना डाला, ये पीड़ा आग है ऐसी तपे मानव बने कंचन, ये पीड़ा आग है ऐसी तपे मानव बने कंचन, पुरुष थे राम पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला। तो पीड़ा सबके केंद्र में रही है हमेशा, जो भी महान व्यक्तित्व हुए हैं। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से,
भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी, रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी, रक्त बहाकर कब शूलों की निर्मम आंखें नम होंगी, देख पसीने से लथपथ कब सूरज चमर डुलाएगा, प्यास तुम्हारी हरने को क्या मरुथल सरी हो जाएगा, विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी। जब ये मंदिर निर्माण को लेके तैयारियां शुरू हो रही थी, बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, लेकिन विनती करने से सारे निर्णय नहीं लिए जा सकते थे, तो वो पंक्तियां मैं सामयिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी, फिर तुम भी क्यों अग्नि बाण अब तान नहीं लेते साथी, अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, भय का उन्मूलन करना जीवन का हेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, भीत खड़ी करनी छोड़ो सागर पर सेतु बना डालो। अंतिम पंक्तियां इस गीत की। नैनों की सरिताओं पर सूझबूझ धीरज से होगी, चाल नहीं हो मध्यम इतनी सफर अधूरा रह जाए, वो गति भी अनुचित है जिसमें मानवता ही दह जाए, पाँवों की पीड़ाओं में ही पाले ना आराम सदा, घोर निराशा हावी हो तो जपना सीताराम सदा, लक्ष्य तुम्हारी बाट निहारे आलस तज संधान करो, कठिन लगन के धागों से अपना जय के तू बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, भीत खड़ी करनी छोड़ो सागर पर सेतु बना डालो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और वाकई में ये जो मोटिवेशनल गीत है ये ऊर्जा से भर रहा है, और वाकई में अब हमें धर्मों से ऊपर उठकर हमें वो करना होगा दरअसल जो हम देश में बदलना चाहते हैं। और जो कहते हैं ना कि राम को साधना चाहते हैं, राम के नाम को साधना चाहते हैं, तो राम को पहले जीवन में उतार लीजिए, और राम नाम में ही सब कुछ व्याप्त है। जहाँ एक तरफ भगवान राम के मंदिर की तैयारियां चल रही है, अयोध्या सज रही है, तो आप ये क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि उनकी जो पोशाक है यानी उनके जो वस्त्र है वो क्या पहनेंगे, किस रंग के पहनेंगे, ये भी तो सब जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उनके पास जो भगवान राम की पोशाक बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बाबूलाल टेलर्स, ये जो आप देख रहे हैं, और ये जो है आज से नहीं बरसों से इसी तरह रामलला की पोशाक बनाते आए हैं। अब तक जो मूर्ति है भगवान रामलला की वो 9 इंच की है, उसके कपड़े बनाते रहे, लेकिन अब जो भगवान रामलला है वो 5 वर्ष के आयु के बालक के समान लगभग 51 इंच की मूर्ति के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे उनकी जो पोशाक होगी वो कैसी होगी, क्या क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ हैं शंकर लाल जी, जो कि आपको बता दें कि पीढ़ियों से इनका जो परिवार है वो इसी काम में लगा हुआ है, और पीढ़ियों से वो इसी तरह वस्त्र बना रहे हैं। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये खूबसूरत वस्त्र, और ये देखिए रंग बिरंगे वस्त्र जो आप देख रहे हैं, ये श्री रामलला और उनके जो पूरा परिवार बैठता है, यानी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इन सब के ये वस्त्र बनाते हैं और पहनाते हैं। जैसे देखिए रंग के हिसाब से तो सफ़ेद है, सोमवार को 22 तारीख है और 22 तारीख को रंग सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद रंग पहनाने का कोई उचित नहीं पड़ता है, क्योंकि रामलला हमारे स्थापित होंगे, स्थापना के समय पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। तो उस दिन
वैसे तो हम लोग अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन भी संस्था की तरफ से ये अभी सूचना नहीं दिया गया कि रामलला का 2 वस्त्र बनेगा, लेकिन 2 वस्त्र बनना चाहिए और बनेगा, जहाँ तक आशा है हम लोग कहते हैं, क्योंकि सफ़ेद तो ठाकुर जी का उससे पहना नहीं जाएगा, पीला पहनाया जाएगा। तो पीले रंग के वस्त्र बनेंगे और पूरे परिवार के वस्त्र बनेंगे, मतलब वहाँ सभी की सिर्फ रामलला के वस्त्र बनाएंगे? रामलला के वस्त्र तो बनते ही हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और 2 हनुमान जी हैं और शालिग्राम भगवान, इनका भगवान का पोशाक बनता है, बिछौना बनता है, पर्दा बनता है, तो यानी सारे कपड़े बनते हैं एक ही कलर में, एक ही रंग के। कब से ये वस्त्र बनाने का काम आप कर रहे हैं? और जिस तरह मैं आपकी दुकान पे देख रही हूँ कि काफी पुरानी और पुराने जिस तरह से हिसाब से बनी जाती थी वैसे ही इसका वो है। 1985 को श्री लाल दास जी तत्कालिक में पुजारी थे, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी राम जन्मभूमि गए। एक हमारी एक ये मशीन और एक ये मशीन वो गुम्मद के नीचे रखी जाती थी। हमारे बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी, मैं शंकर लाल और श्री पिताजी, यह तीनों आदमी वहाँ बैठते थे। हम दोनों भाई मशीन पे बैठते थे और पिताजी नीचे बैठ करके अमनिया करते थे, हम 2 भाई सीखते थे। ये कर्म सन 92 तक चलता रहा। तो तब से लेके आज तक आपका परिवार क्या सिर्फ यही काम कर रहा है या कोई और भी दूसरा साधन है आय का? कि सन 92 तक ये चलता रहा। भगवान गुम्मद से हट करके टाट में आ गए, तो टाट से ठाठ में आ गए और ठाठ के बाद तो महल में जाने की तैयारी हो रही है। लाल जी ये बताइए कि वस्त्र बनाएंगे, कितने वस्त्र उसमें, मतलब कि क्या क्या बनेगा? धोती बनेगी, धोती पहनेंगे या रामलला क्या पहनते हैं? 5 साल के बच्चे का जो है उनको स्वरूप दिया गया। हाँ अच्छा, ये अभी ये नए वाले की पुराने वाले? ये पुराने हैं। और 5 साल के बच्चे के हिसाब से ये बताइए, और इसके नीचे रामलला क्या पहनेंगे? रामलला नीचे उनको तो लंगोटी पहनाया जाता है। अच्छा, हाँ, वैसे कपड़ा पहना दिया जाता है। हाँ, हाँ, और ऊपर ये इसको थोड़ा ऐसे ऊपर करके बताइए ना। ये बागा है, ठीक है। ये ठाकुर जी को बागा पहनाया जाता है। हाँ, और ऊपर से उनका ये गमछा है, गमछा, अच्छा, जिसको हम लोग दुपट्टा कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये पीले रंग का वस्त्र बनाएंगे तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन देंगे? कपड़ा कहाँ से आएगा? कपड़ा कहाँ से लाते हैं वैसे? जैसे ये पीला कपड़ा आप देख रहे हैं, जैसे बाहर से भी आता है। बाहर से? हाँ, जैसे बाहर से, जैसे आप सेवक है, वो सेवक है, अच्छा, सेवक लोग भी लाते हैं। हाँ, हाँ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा आता है, हाँ, हाँ। ऐसी बात नहीं। कोई विशेष कपड़े की बात चल रही है क्या लला के लिए, राम लला के लिए, कि इस बार ऐसा कपड़ा होगा, उसमें ये डिजाइन होगी या ये नक्काशी होगी? हमारे मोदी जी जब भूमि पूजन किए थे उस समय हम लोग पोशाक बनाए थे, उसमें रतन जड़ा गया था। जी हाँ, लेकिन अब इनका जब सरकार का हम लोग बनाएंगे, अब जो हम लोगों का आदेश होगा वैसा हम लोग, अगर हो सकता है कि हीरा जला जाए, आगे रतन जला गया था तो हीरा भी जला जा सकता है। तो आप प्रभु के कपड़े बनाते हैं, सिर्फ प्रभु के बनाते हैं? अभी शंकर लाल जी से चर्चा चल रही थी, बोल रहे थे हम अपने कपड़े भी बाहर से बनवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भगवान के कपड़े बनते हैं। और ये जो मशीन इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये वो मशीन है जिसने शुरू से रामलला के कपड़े बनाए हैं दरअसल। और वाकई में इस मशीन को संभाल के रखा है शंकर लाल जी ने अभी तक, क्योंकि कहते हैं कि पिताजी की यादें इससे जुड़ी हुई है, कहते हैं कि रामलला की यादें इससे जुड़ी हुई हैं, और कहते हैं जैसा भी है ठाकुर जी हमारी सारी व्यवस्था कर देते हैं, भगवान श्री राम हमारी व्यवस्था कर देते हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए वो हम देख रहे हैं, इसे लेकर शंकर लाल जी को बेहद खुशी है। कैसा लग रहा है? रात दिन मेहनत करने के बाद भी आप सबके चेहरों पे मुझे नहीं लगता कि कहीं से थकान दिख रही है। देखिए एक्चुअली बाकी जगह तो बहुत जगह काम किए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन जो आनंद यहाँ पे आ रहा है, जो महसूस, जो मतलब एक आध्यात्मिकता की ओर जो महसूस हो रही है, वो कहीं और नहीं हुई है। ना यहाँ पे थकावट की कोई पहचान है, ना कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको कि कोई बोले कि मुझे थकान हो रही है, मुझे छुट्टी में जाना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी अच्छा, शिफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है? 24/7? 24/7। तो आपका जो घर परिवार, इसको कब से छोड़े हुए हैं, कब से उन लोगों से दूर हैं? हम लोग को हो गया अभी 3 साल से हो गया लमसम। 3 साल। कहाँ से आप? यूपी बनारस। अरे वाह, यूपी बनारस से हैं तो उत्तर प्रदेश के ही, लेकिन अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भगवान लला के लिए मंदिर तैयार कर रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे, खाना पीना उठना बैठना है, पूरी दिनचर्या कितनी बदल गई है? नहीं, पहले से बहुत बदल गई है। अब लोग जो हिंदुत्व के हिसाब से जो खाना पीना है, उसके हिसाब से शुद्ध खाना,
और मांसाहारी ये सब चीजें से बहुत दूर, मन में वो भावना नहीं, सब भक्ति की भावना आ गई है। प्रभु के रहने के बाद मन को शांति, गुस्सा, क्रोध सब कम हो गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रभु का मंदिर बना रहे हैं, तो यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम में था, काम, क्रोध, मद, लोभ सबसे दूर थे, और तभी कहते हैं कि पत्थर का मंदिर भले बन जाए, लेकिन इस पत्थर के मंदिर में भगवान राम को आत्मसात कर लो, उनके नाम के आत्मसात कर लो। इन्होंने तो कर लिया है, आप भी यही कहेंगे? यस मैम, यहाँ पे काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फ्यूचर में कभी ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा कि हम लोग पास्ट में नहीं सोचा था कि हमारे कैरियर में कि राम जन्मभूमि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। वाह, तो कितने गर्व से ये बताएंगे कि हमने भगवान राम मंदिर जो बना उसमें हमारा सहयोग था, कहेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, उससे इससे बड़ा गर्व की बात तो हो ही नहीं सकती। हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हो, जिसके वजह से हमें ऐसा मौका मिला कि राम जी का मंदिर। तो एक बार नारा लगाएंगे जय श्री राम का हमारे साथ मिलकर? जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, और मंदिर में पूजा करने का मौका मिलेगा आपको? मैम अभी तक तो सब मिल रहा है, अब आगे प्रभु की इच्छा जैसे होगी। और हमारा नाम अवधेश यादव है, हम यहाँ 3.5 साल से हैं, सर्वे का पूरा काम हम ही देख रहे हैं, और हमारा घर भी अयोध्या के हम रहने वाले भी हैं, तो हमारा परिवार का सुख, भगवान का सुख, हर चीज़ का यहाँ से सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या का नाम कई बार बदला, लेकिन अयोध्या अयोध्या ही रही। अयोध्या की जो फीलिंग थी, जो भावनाएं थी, जो संवेदनाएं थी, वो आज भी ठीक वैसी ही है। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, INS 24/7 के लिए अयोध्या से।